सियासी गलियारों में उफान आया हुआ है। भाजपा सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के लिए और मुख्य विपक्षी कांग्रेस पिछले 9 साल से सत्ता से जारी वनवास को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा जजपा के बीच जारी गठबंधन को लेकर है। इस गठबंधन के वर्तमान और भविष्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस गठबंधन के चलते प्रदेश के दो सियासी परिवारों के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा ही कुछ 3 जुलाई को एमएलए हॉस्टल में भी देखने को मिला। दिग्विजय चौटाला ने पार्टी कार्यालय में चौधरी बीरेंद्र सिंह पर हमला बोला तो कुछ देर में बीरेंद्र सिंह हरियाणा निवास पहुंच गए। वो वहां सीएम से मिलने आए थे। बातचीत में उन्होंने जजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इशारों में उन्होंने प्रदेश की सियासत में खुद की तवज्जो का एहसास करवाया। दिग्विजय और बीरेंद्र के बीच जारी जुबानी जंग से एक बार फिर से सियासी गर्मी बढ़ गई है। जजपा पर हमलावर होते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर वो गठबंधन में है तो वो रहे, हमारी बात ही मत सुनो। जब हम जजपा को गठबंधन से निकाल ही देंगे तो उनको पता लग जाएगा, या फिर हम कहेंगे गठबंधन में रहेंगे तो भी पता चल जाएगा। ये हमारी किसी भी स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के बांगर के इलाके में प्रभावी होने के बयान पर कटाक्ष करते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनको जुलाना रैली में आई थोड़ी सी भीड़ से साफ पता लग गया होगा। आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन महज सरकार में स्थायित्व लाने के लिए था। जब फिलहाल जजपा के खाते में वोट ही नहीं है तो भाजपा को इनसे वोट कहां मिलेगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी पीएम मोदी या अमित शाह से दोस्ती है तो वो इसका राजनीतिक इस्तेमाल न करें। गौरतलब है कि बीते सोमवार को जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बीरेंद्र सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में पार्टी लाइन से हटकर बोल रहे हैं। भाजपा के साथ गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदे में होगा। राजस्थान में गठजोड़ का फैसला वहां चुनाव से पहले होगा। राजस्थान में गठबंधन होने से दोनों को फायदा मिलना तय है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में एक बात तो साफ हो गई है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस को ही मुख्य विपक्षी दल मान रहे हैं। इसके पीछे भी सियासी फायदा ही है। चाहे जजपा हो या भाजपा या फिर बीरेंद्र सिंह, सब ने इशारों या फिर साफ तौर पर माना है कि सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही है। पिछले महीने अमित शाह ने सिरसा रैली में बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में अपनी सहयोगी जजपा का नाम तक नहीं लिया। इसके अलावा विपक्षी इनेलो को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं बीरेंद्र सिंह ने भी सोमवार को इशारों में साफ कर दिया कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से ही है। उन्होंने भी किसी अन्य दल का नाम नहीं लिया। यही स्टैंड कमोबेश दिग्विजय चौटाला का रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में बात कर, लेकिन इनेलो के बारे में रहने दो। इस सब के पीछे एक कारण ये भी है कि भाजपा जजपा व बीरेंद्र सिंह में भी अंदरूनी खटपट है। कई बार साक्षात व अकस्मात परिदृश्य पर आ ही जाती है। बीरेंद्र सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर बातचीत भी की थी। फिलहाल जारी सियासी समीकरणों को देखते हुए दोनों की मुलाकात के सियासी मायने निकालना जाना लाजमी है। पिछले दिनों भी उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी। बेशक जजपा लगातार कह रही है कि गठबंधन को लेकर सब कुछ ठीक है, लेकिन बीरेंद्र सिंह की सीएम और पार्टी के दिल्ली में दिग्गजों से मुलाकात के बाद खास बेचैनी बढ़ जाती है। बात अगर आम आदमी पार्टी और इनेलो की करें तो आम आदमी पार्टी और इनेलो को फिलहाल भाजपा और जजपा सियासी रण में आने वाले चुनाव में कहीं दावेदार नहीं मान रहे। दिग्विजय चौटाला ने पार्टी कार्यालय में हर बार की तरह कहा कि इनेलो का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इनेलो के बारे में तो बात ही मत करो। उन्होंने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को लेकर वो उनसे जुड़े पर पहलू पर बात ही नहीं करना चाहते। वहीं आम आदमी पार्टी को तो प्रदेश की कोई पार्टी मुकाबले में ही नहीं मान रही। सबका कहना है कि हरियाणा में पार्टी का कोई वजूद नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों रैलियों का माहौल है और हर कोई इन रैलियों के जरिए अपनी सियासी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। भाजपा ने पिछले महीने सभी लोकसभा में रैलियों का आयोजन किया तो 2 जुलाई को जजपा ने सोनीपत लोकसभा के जुलाना हलके में रैली रखी। वहीं जुटी भीड़ को देखकर दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि हजारों लोग इसमें पहुंचे। भीड़ से साफ पता चलता है कि बांगर इलाके में जजपा का खासा प्रभाव है। इसको लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कटाक्ष करते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि सबको पता है कि रैली में कितने लोग हैं। उनका यही कहना था कि रैली पूरी तरह से फिल रही।